हेलो स्टूडेंट, आज हम पुष्पी पादपों का शरीर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत हम उस श्रेणी के पौधों की संरचनात्मक और जो क्रियात्मक संरचनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह वर्ग होता है जिसका जो उद्भव होता है वो एक ही होता है, लेकिन उनका जो कार्य होता है साथ साथ वो भी समान होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब जो कोशिकाएं ग्रुप बना लेती हैं ऊतक में, ऊतक बनाती हैं। ऊतक अगर एक ही जगह से बन रही है, एक ही तरीके से कोशिकाएं हैं उसकी, तो उनका जो कार्य होता है वो समान होता है। अब जो ऊतक होता है ये दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है, देखिए ये डायग्राम देखिएगा, इस मेरिस्टेमेटिक ऊतक का हमने उदाहरण का डायग्राम भेजा हुआ है। मेरिस्टेमिक ऊतक जो होता है ये मेरिस्टो मतलब विभाजित होती वाली कोशिकाएं होती हैं ये, और इनकी जो वृद्धि होती है पौधों में वहां से स्टार्ट होती है जो कि एक्टिव होते हैं। जो मेरिस्टम जड़ तथा तने के शीर्ष पर होते हैं उनको हम लोग शीर्षस्थ मेरिस्टम कहते हैं, एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दूसरा होता है वो होता है परमानेंट यानी स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक होता है इसके अंतर्गत दो तरीके के ऊतक आते हैं। पहला होता है सरल ऊतक। जो सरल ऊतक होता है उसके अंतर्गत आते हैं तीन प्रकार के ऊतक, जिसमें पहला होता है पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है इसमें क्या होता है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, पहली बात तो ये प्लांट के जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसमें पाई जाती हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। और ये जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो आइसोडायामीट्रिक होती हैं, अर्थात ये समव्यासी होती हैं, एक समान होती हैं, एक एक ही इनका व्यास होता है। और इनकी जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और इनमें अंतराकोशिकीय स्थान होता है। ये जो होती हैं ये फोटोसिंथेसिस करती हैं और ये कॉर्टेक्स एवं मेडुला जड़ और तने तथा पत्ती में जो होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरी सेल होती है कॉलेनकाइमा। जो कॉलेनकाइमा होती है ये बहुत ही पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं और इनके कोने जो होते हैं वो मोटे मोटे से होते हैं, क्योंकि इनमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन ये सब चीजें भरी हुई होती हैं। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल नहीं है, देखिए बिल्कुल आपस में चिपकी हुई हैं, मतलब कोई भी स्पेस इनके बीच में नहीं होता है। और ये पेड़ जो पौधे होते हैं उनको यांत्रिक सपोर्ट यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आते हैं स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमा होती हैं इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड होती हैं। इनकी जो भित्ति होती है वो लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है और ये फलों की भित्ति की कोशिकाओं जैसे कि अमरूद है, नाशपाती है, इनके गूदे में पाई जाती है। साथ ही ये भी पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम करती है। देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, एकदम डार्क है, वो अंदर का पोर्शन एकदम मोटी हो जाती है इसके लिए। अब हम आते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक में आते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें दो प्रकार के ऊतक आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम होता है ये जाइलम के द्वारा जो होता है प्रकाश करने वाली जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं नीचे से सॉइल से और इसको उन लीफ तक पहुंचाती हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। और ये यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं और ये कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, जैसे कि जो ट्रैकिड, देखिए ट्रैकिड्स हैं ऊपर की तरफ, फिर वाहिका और जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा से मिलकर बनती हैं। जो ट्रैकिड्स होती हैं ये तो डेड होती हैं, लंबी लंबी होती हैं। वाहिका जो होती हैं ये बहुत सारी होती हैं, प्रमुख रूप से ये एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। जो जाइलम और तंतु होते हैं ये मोटे होते हैं और इनमें केंद्रीय वाहिका नहीं होती है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग होती हैं और इसमें भोजन को संचित करने का काम होता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं जाइलम की, जो पैरेन्काइमेटस होती हैं सेल्स, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। मतलब जो जैसे कि मान लीजिए कि जड़ में है तो जड़ में जो प्रोटोजाइलम होगा अगर कंडीशन है तो इसका मतलब प्रोटोजाइलम पहले बनेंगे, परिधि की ओर अंदर की ओर प्रोटोजाइलम बनते हैं। तो अगर अंदर की तरफ पहले प्रोटोजाइलम, वैसे तो प्रोटोजाइलम ही पहले बनेंगे क्योंकि ये छोटे होते हैं, मेटा बाद में बनते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होते हैं तो अलग अवस्था कहलाती है और अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं तो एक अलग अवस्था कहलाती है। मतलब अब किसी में प्रोटोजाइलम अंदर है और किसी में मेटाजाइलम अंदर है। अगर प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है तो ये जो अवस्था होती है मध्य अधिदारुक या निजार्क अवस्था कहलाती है। और जो दूसरी अवस्था होती है तने में, जैसे कि प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर है, तो ये अवस्था जो होती है वाहिदारूप कहलाती है।
ठीक है। और जो ये मेटाजाइलम जो होते हैं देखने में बड़े होते हैं साइज में, ये बड़े होते हैं, प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं फ्लोएम में। जो फ्लोएम सेल्स होती हैं, इनमें क्या होती हैं, जो फ्लोएम होती हैं, फ्लोएम जैसा कि इनको सबसे पहले कार्ल नगेली ने इनकी डिस्कवरी की थी, वैज्ञानिक थे। और जो एक ग्रीक वर्ड, जर्मन वर्ड होता है फ्लोइऑस, सॉरी, उससे ये मिलकर के बनता है। फ्लोइऑस मीन्स होता है पार्क, ठीक है। और ये जो होती हैं वैस्कुलर प्लांट में लिविंग टिश्यू होती हैं, और इनका मुख्य कार्य होता है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जैसे होती है उस समय जितने भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर है, सुक्रोज है, जो भी प्लांट बनाता है उसको मतलब प्लांट्स के हर पार्ट्स में जहाँ उसको नीड होती है उसको ट्रांसफर करता है। और ये जो होती है, इस जो प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन वाली, इसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। ट्रीज में जो फ्लोएम होती है वो इनरमोस्ट लेयर होती है बार्क की, और ये कई सेल से कंपोज्ड होती है, जैसे कि सी ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, और फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स, इसमें कई तरीके की सेल्स होती हैं। इसमें एक अवस्था पाई जाती है प्लाज्मोडेस्माटा होती है। वो प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है ये नैरो एक चैनल की तरीके की होती है, और ये क्या करती है, इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह एक्ट करती है, और टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन प्लांट सेल्स, ये काम करती है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो वर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, या फ्लोएम सेल्स होती हैं कितने टाइप्स की होती हैं, जाइलम सेल्स जो होती हैं उनका क्या काम होता है, कितनी प्रकार की होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कंपटीशंस में भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर बच्चों समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करिए। थैंक यू।